नमस्कार दोस्तों, संघर्ष पीतमपुर जॉब में आपका स्वागत है। आप क्या कर रहे हैं कोई मायने नहीं रखता, आप किस दिशा में काम कर रहे हैं कोई मायने नहीं रखता, आपकी दिशा निरंतर सही होनी चाहिए। मैं हमेशा आपकी तरह ये बोलता आता, शुरू से ही बोलता आता था कि भाई कुछ कर लो, लेकिन मानते ही नहीं थे लोग। क्या करें, अपने 10th कर लिया, अपने ITI की, अपने BCom किया, ग्रेजुएशन किया, आपने क्या किया इससे कोई मायने नहीं रखता। आप किस दिशा में कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, ये बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा, आपको आगे बढ़ने में सहायता देगा। मैं आपको हमेशा यही कहता था कि आप संपर्क में रहें और हमेशा उन व्यक्तियों के लोग में जो कि कुछ नया कर रहे हैं, कुछ चेंजेस कर रहे हैं लाइफ में, आप उन लोगों के बीच में संपर्क में रहें तो आपके लिए बेहतरीन मार्ग और रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। तभी आपकी जो दिशा है वो बदलती हुई दोस्तों नजर आएगी। आप बदलिए उन दिशाओं को जो आपने सूचित की हैं, आप बदलिए उन रास्तों को जो आप देख रहे हैं। आप क्या करने वाले थे, ये उन दिशाओं से मिलते जुलते कुछ सवाल जो आपकी लाइफ में छेड़खानी करते हैं। आपने BCom किया, आपने BA किया, आपने ग्रेजुएशन से कोई भी आल सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई की, उसके बाद आपने क्या किया वो आपके लिए बहुत भी मायने रखता है। आपके बचे हुए 4 सालों में आपने क्या डेवलपमेंट किया, लाइफ में चेंजेस कितने आए, या आपको अकाउंटिंग करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि लाइफ जो है धीरे धीरे बढ़ती रहती है। उन चेंजेस को आप गिनती में लीजिए, तभी आप कुछ बदलाव कर सकेंगे। पीतमपुर उन कंपनियों के बारे में अपडेट मैं आप देता हूँ जो कि वास्तव में कुछ बदलाव कर रही हैं। बहुत से लोग उन फील्डों पर आगे बढ़ रहे हैं। आपको सोचना होगा उन कंपनियों के बारे में, आपको देखना होगा उन नज़ारों को। एक बार जरूर आप कभी भी किसी भी फील्ड में रहिए, आप 10वीं कीजिए, आप 11वीं कीजिए, आप 12th कीजिए, आप कभी भी आपको जब फ्री लगे कि यार मैंने यार 10th कर लिया है, मेरा मन नहीं लग रहा है, मैंने 12th कर लिया है, मेरा मन नहीं लग रहा है, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, मैं थक गया हूँ, हार गया हूँ। आपको कभी भी ऐसा कोई सूचन हो कि भाई अब मैं थक गया हूँ, तो आप पीतमपुर एक बार घूमने जरूर जाना माय डियर फ्रेंड। वहाँ से आपको बहुत से आसार देखने को मिलेंगे। अगर आपकी 10th कंप्लीट है तो आपको IGTR करने का मौका मिलेगा। IGTR करोगे आप 4 साल में, आईसर कंपनी से आपको देखने को मिलेगा कि आपको बहुत कुछ डेवलप किया। आप अभी मैंने देखा कि आईसर कंपनी बहुत से लड़कों को फिर से बुलाया गया, कम से कम 150-200 लड़कों को परमानेंट किया गया, तो उनकी लाइफ कुछ चेंजिंग होंगे। शायद उन्होंने मेहनत की थी इसलिए चेंजिंग होंगे। अब आईसर कंपनी अगर किसी को परमानेंट करती तो बहुत सी ऐसी, मतलब इस तरीके से आपको इतनी ज़्यादा सुविधाएं देती है, जिसकी बात मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। आईसर कंपनी अगर किसी बंदे को परमानेंट कर देती है तो उसको 60,000 रुपये साल के लिए से दिए जाते हैं कि वो गेहूं खरीद सके। 40,000 उसको इसलिए दिए जाते हैं कि अपनी फैमिली के साथ घूमने जा सके। उसको पेमेंट दी जा सकती है, 19,000 स्टार्टिंग रहती है, इसलिए दी जाती है क्योंकि वो नया बंदा रहता है। उसकी पेमेंट 4-5 हज़ार रुपया प्रति वर्ष ऐसा बढ़ जाता है, जिसके देखने के बाद वास्तव में मनुष्य के 50-60 हज़ार रुपये नॉर्मली 4 साल के अंतर्गत क्रॉस कर देता है। ये आईसर कंपनी है। यहाँ पे बहुत कुछ आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। आज जब आप पेमेंट में बदलाव होगा तो अपने आप में अब एक बदलाव पाएंगे कि वास्तव में हमने कुछ गेन किया। लाइफ में गेन करना बहुत जरूरी है अपने आप में। गेन कब होता है, जब उन दिशाओं में जाते हैं जो वास्तव में एक सही दिशाओं का एक मार्ग बनाती हैं। आपने क्या किया, पहले क्या किया, बाद में क्या किया, कोई मायने नहीं है। आप करने क्या वाले हो ये बहुत मायने रखता है। इंपॉर्टेंट आपका ये मायने रखता है कि अब आप करने क्या वाले हो। आप क्या कर रहे थे कोई मतलब नहीं है माय डियर फ्रेंड। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि एक बार फिर से आपको यह बताना चाहता हूँ कि आप बढ़ते रहिए, कदम बढ़ाते रहिए। कि यार ये मत सोचिए कि आप मैं थक गया हूँ, हार गया हूँ। आपको थकने हारने की आवश्यकता नहीं है। आपको बहुत से आपके आसपास अगर दुकानों में आपको 3-4 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, आपको लग रहा है कि वास्तव में यार जो मैंने एजुकेशन की है वो बेकार जा रही है, तो एक बार पीतमपुर का मौका मत गवाएं। एक बार घूम के आए। आप साल भर में जाए, 6 महीने में आए, आप ज्ञान करके आए, वो देखेंगे आप वास्तव में कि आपने जो एजुकेशन की वास्तव में यार यहाँ पे उसका वेल्डर, फिटर, मैकेनिकल, ITI से भी जो भी लोग ITI वाले हैं जिन्होंने उनको अप्रेंटिस वगैरह किया, ITI हमने करके रख ली, इलेक्ट्रिकल कर लिया, अपने वेल्डर कर लिए, फिर फिटर कर लिए, मैकेनिकल कर ली, तो हमने वो ITI कर तो ली, उसका इस्तेमाल किस दिशा में करना है वो दिशा पीतमपुर में डिसाइड होती है माय डियर फ्रेंड। ये आपको वास्तव में आप वहाँ से ट्रेनिंग करेंगे, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा पीताम्बर का, तो आप कुछ गेन कर सकेंगे आपको लाइफ में। देखो, कमेंटेड की ओर कभी मत जाना, लोगों के कमेंट की ओर नहीं जाना। जब मैं वीडियो बनाता हूँ 1000 कमेंट आते हैं, मैंने इसमें कंपनी में काम किया, इस कंपनी का कॉल नहीं आया, तो भाई कॉल नहीं आया तो आपने क्या उसको रास्ता ही छोड़ दिया। भाई कॉल नहीं आया, चलो 1 साल आपने काम किया, कॉल नहीं आया। कुछ लोगों के देखो, हर किसी के भाग अलग अलग रहते हैं, कार्य दिशा अलग रहती है, किसी को मौका मिलता है। देखो, आसमान में हजारों हाथ उठते हैं माय डियर फ्रेंड, हर किसी की दुआएं कबूल नहीं होती। ठीक है, गिने चुने हाथ की दुआएं कबूल होती है। ये थोड़ी कि जिसका हाथ उठ गया तो वही भगवान सबकी सुनता है, किसी की दुआएं लेट सुनता है, किसी को पहले देता है। फल सभी को मिलता है मेहनत का, एक बात हमेशा याद रखना। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। एबस्टिन टियोन ने कहा था कि
फल सभी को मिलेगा, बस थोड़ा आप पहले प्रयास किएगा इसको पहले मिलेगा, कड़ा प्रयास किएगा तो उनको पहले मिलेगा। जो लो क्वालिटी में चल रहे हैं, धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, उनको धीरे मिलेगा। फल सभी को मिलता है माय डियर फ्रेंड। जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो ये फल की इच्छा करना भूल जाइए, अपने कार्य की ओर देखिए। जब आप कार्य को और पैसे को, इच्छाओं को भूल जाएंगे तो आपको एक इच्छा जागृत होती कि आपको ये कार्य 100% कार्य करके देना है। सामने वाले का काम 100% की ओर ध्यान दीजिए, आपका कार्य को 100% फोकस दीजिए, तब आप आपका कुछ गेन कर सकेंगे लाइफ में। ये जीवन के कुछ मूलभूत आधार होते हैं माय डियर फ्रेंड। जब आपको लगेंगे कि वास्तव में हमने कुछ गेन किया लाइफ में। पीतमपुर में आपको किस कंपनी में काम करना है ये डिसाइड करके जाइए। मैं पीतमपुर में फोर्स कंपनी में काम करूंगा, उसने किया उसका नहीं हुआ, किसका हुआ, ये सारी चीज़ें हमको नहीं सोचना है। जब हम किसी फील्ड पर उतरते हैं तो एक बात याद रखना कि हमारे आसपास बहुत से फ्रेंड रहते हैं। एक मैच्योर टाइप की एक अवस्था बन जाती कि यार ये वाला बंदा, वो वाला बंदा, ये जाएगा कि नहीं, अगर ये नहीं गया तो मेरा क्या होगा, मैं किस तरीके से करूँगा। लाइफ में सफलता पाने के लिए हमेशा आगे बढ़ना पड़ता है। देखिए, अकेले आगे बढ़ा इंसान वही सफल हुआ है। वो आप अगर चाहोगे कि भाई उसको लेके चलूँ तो आप पीछे रह जाओगे। आप जब भी एंट्री लोगे, मैं अब आपको बता देना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आपके सारे लोग आपसे दूर हो जाए, आपके दोस्त लोग आपसे दूर हो जाए, आपके दोस्त लोग भी आपसे दूर हो सकते हैं जब आप पीतमपुर जाएंगे कि भाई यार मैं नहीं जा रहा, मेरे घर में ये प्रॉब्लम। जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ तो बेहतरीन मतलब निकलते हैं, आसान निकलते हैं। और जब आप एक सही दिशा में जाते हैं तो वहाँ हज़ारों प्रॉब्लम होती है। एडजस्टमेंट करने का तरीका, ये सारी समस्याएं उधरी जाती हैं माय डियर फ्रेंड। तो आपको एडजस्टमेंट करने का एक तरीका मैं आपको बता दूं कि आप जब भी जाएंगे याद रखिए, तो ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ेगी तो वो आपका हमसफ़र होगा, वो आप खुद होंगे। आपके एक बेहतरीन हमसफ़र होंगे, वो आप खुद होंगे। क्योंकि जब आप अपन सफ़र तय कर लेते हैं कि भाई इस जगह पे हमको जाना है, पीतमपुर में काम करने जाना है, तो आपके दोस्त लोग पीछे साथ छोड़ हो चुके होंगे। तो ये सारी चीज़ें बनती हैं जब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपने डिसाइड करके जाना है कि भाई फोर्स कंपनी में जाना है। फोर्स कंपनी में आप ट्राई कीजिए। आप उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए कि भाई जिनका हुआ नहीं था सिलेक्शन, जो 1 साल काम कर चुके थे, उन लोगों के बारे में छोड़ दीजिए। अगर भाई मेरा और मेरा फ्रेंड का, हम दोनों साथ में गए थे, भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मैं ये समझूं कि वो मेरा भाग्य रहा, या फिर मैं उसको ये समझूं कि मैं उसी के भरोसे बैठा रहूं। नहीं यार, मैंने अपना सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पर मैंने उसके बाद भी कुछ गेन किया और मैं कुछ कर पा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो देखो, हर किसी बंदे को एक एक्सपीरियंस मिलता है। एक्सपीरियंस से अपनी एक दिशा निर्धारित करता है कि भाई अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो आपको इस बात का दुख नहीं होना चाहिए इतने भी कि हमारा नहीं हुआ, हमारे दोस्त का हो गया। आपको आपको कई रास्ते मिलेंगे। आप हो सकता है उससे ज़्यादा बेहतर आपके लिए रास्ते ऊपर वाले ने सोच के रखे होंगे। तो यू कैन डेट इट द वाइज द लाइफ इज द वेरी स्टडिंग फील दिस इज द लाइफ। तो आप अपनी लाइफ से प्यार कीजिए। आपने जो आपको लाइफ मिली, आपको जर्नी मिली, आपको सोचने के जो विचार मिले हैं, आपके लिए बेहतरीन मिले हैं, आप आगे बढ़ेंगे और डेवलपमेंट कर सकेंगे। क्योंकि पीतमपुर कंपनी आपको बहुत कुछ देंगी माय डियर फ्रेंड। मैं आपको बताना चाहता हूं, और बहुत से आसार मिलेंगे। 10th 12th ITI या फिर डिप्लोमा, चाहे हो आपकी ग्रेजुएशन, आप 8वीं पास भी हो तो पीतमपुर आपके लिए बन सकता है बेहतरीन। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। फिर मिलेंगे।